हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज जो मेरा वीडियो है, आज जो पहला वीडियो है, तो आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग आज जानेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसको डीप में हम लोग समझते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो क्या होती है, तो इसको समझते हैं जरा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो वो समझा देता हूं। फिर एक एक चीज करके जब हम लोग कमांड्स पे आएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि ये है क्या चीज, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर राइटिंग क्वेरीज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो क्वेरीज लिखने के लिए यूज की जाती है। यूजिंग एसक्यूएल अ यूजर कैन राइट क्वेरीज टू फेच एंड मैनिपुलेशन द डेटा इन द डेटाबेस। अब ये यूज कहाँ पे होता है, जैसा कि हमको पता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है कि स्टोरेज प्लेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करके रखते हैं। क्या करते हैं, डेटा को एक अरेंज करके रखते हैं। तो उस डेटाबेस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेरी को रीड कर सकते हैं। और क्वेरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि जो कि एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ओरेकल हो गया, साइबेस हो गया, एक्सेस हो गया, इसेट्रा हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, एसक्यूएल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई परफॉर्मेंस। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एसक्यूएल प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज फॉर डेटाबेस सिस्टम। ये जो एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बनी हुई है, ये बेसिकली किसके लिए बनी हुई है, डेटाबेस के लिए बनी हुई है। ठीक है, डेटाबेस में अगर आपको कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हैव अ हाई वर्कलोड एंड आर हेवीली यूज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हाई वर्कलोड है। ठीक है, ज्यादा यूज की जाती है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज यू टू डिस्क्राइब डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लोग जो है डेटा को मतलब कई तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी, SQL can be used with variety of database including MS Access, Microsoft SQL Server। ठीक है, डेटाबेस जो SQL है वो मतलब सबके साथ में अवेलेबल है। कई सारे जो डेटाबेस है उनके साथ में अवेलेबल रहता है, जैसे कि MS Access हो गया, Microsoft SQL Server हो गया, MySQL हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है SQL को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। SQL ऑफर्स स्केलेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग न्यू टेबल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको काफी समय तक अगर हमको उस टेबल या डेटा की जरूरत नहीं है, तो हम उसको डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। रोबस्ट ट्रांजेक्शनल सपोर्ट, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अलाउज यू टू वर्क विद ह्यूज डेटा सेट एंड मल्टीपल ट्रांजेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ठीक है, एसक्यूएल है, वो बहुत बड़े डेटा सेट के साथ में यूज की जाती है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेटा को क्या करना, रीड करना, डेटा को अपडेट करना। ठीक है, डेटा को क्या करना, डेटा में कोई चेंजेस करना या टेबल में कोई चेंजेस करना, ये सारे क्या है, ट्रांजेक्शनल सपोर्ट है जो डेटाबेस के साथ हम लोग कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी क्या होता है, जो हम लोग डेटा है, ठीक है, तो डेटाबेस में जो डेटा रखा हुआ है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। जैसे हमको किस डेटा को परमिशन देना है यूजर के लिए, किस डेटा को परमिशन नहीं देना है। ठीक है, यूजर को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दिखाई जाए जितनी उसके लिए जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में जब हम लोग ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको बैंक वाले पूरी डिटेल नहीं बताते हैं, आपको सिर्फ आपका बैलेंस बता देंगे, आपका ट्रांजेक्शन बता देंगे, जो आपने ट्रांजेक्शन किया, वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जितनी आपके लिए जरूरत है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को आपसे क्या रखा जाता है, हिडन रखा जाता है। ओपन सोर्स, अब एसक्यूएल क्या है, हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसको इजिली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं एसक्यूएल कमांड्स। बेसिकली एसक्यूएल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कमांड्स के लिए करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल हो सकता है, एमएस एक्सेस हो सकता है, बहुत सारे डेटाबेस हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। देखिए, डेटाबेस बेसिकली क्या है, जहां पे डेटा रखा है, लेकिन अगर आपको उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, आपको वहां पे एसक्यूएल कमांड्स या आपको वहां पे क्या चलानी पड़ेगी, क्वेरीज चलानी पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है,
अब उस स्टूडेंट टेबल में आपसे कहा जाता है कि हमको रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उस डेटाबेस में जाओगे, ठीक है, उस डेटाबेस के लिए आप उस क्वेरीज के लिए आप क्या लिखोगे, कमांड लिखोगे, क्वेरी लिखोगे कि मुझे वो वाला रिकॉर्ड दिखाइए जिसका रोल नंबर क्या है, 1 है। तो इसी तरह से हम लोग डेटा फेच करते हैं, डेटाबेस से हम लोग डेटा फेच करते हैं, किसका यूज करके, एसक्यूएल कमांड्स का यूज करके डेटाबेस से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, फेच करते हैं, यानी रीड करते हैं। अब पहला आता है इसमें जो कैटेगरी दे रखी है, पहला जो कैटेगरी दे रखी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है, दीज कमांड आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होता है, जो आपको मैं क्लियरली बताऊं, जो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टेबल मतलब यानी रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमारा एक्सेल की सीट आपने देखा होगा, रो और कॉलम में वो डिवाइड होती है। सेम टू सेम डेटा डेफिनेशन में लैंग्वेज में क्या होता है, जो हमारे पास टेबल होती है, यानी डेटाबेस में जो आपका डेटा स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, किसमें स्टोर किया गया है, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर किया गया है। तो आप उस जो टेबल है, जो आपका डेटाबेस है, आप उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए या क्रिएट करने के लिए जो भी हम लोग कमांड लिखेंगे वो किसके किसके अंडर में आएगा, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर में आएगा। इन सब कमांड में क्या आएगा, डेटाबेस को क्रिएट करना, अल्टर करना, या डेटाबेस को डिलीट करना, या डेटाबेस को क्या करना, ट्रंकेट करना, या फिर उसको रीनेम करना। यानी डेटाबेस आपने कोई बना लिया, मान लीजिए अपने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको रीनेम करा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारी डीडीएल कमांड्स हैं। अगली जो कैटेगरी आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, वो हमारा किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। तो दीज कमांड आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस में जो डेटा रखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो कमांड चलाएंगे, जो लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। दे ऑल्सो एनेबल यू टू रिट्रीव, अच्छा, इसका यूज करके हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये आपसे कहा गया हमें उन लोगों का रिकॉर्ड दिखाओ जिनका सिटी क्या है, लखनऊ है, तो हम लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के लैंग्वेज करके केवल वही रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं जिनका जिनका सिटी क्या है, जिनका सिटी लखनऊ है। इंसर्ट, हम लोग कोई नए रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कोई नया एम्प्लॉय आया है, हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, यानी उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया तो हम उसके रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफाई, मान लीजिए अगर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी चेंज किया तो हम उसके ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है, यानी इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सब किसके अंडर में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर में आता है। चलिए अब हम लोग अगली कैटेगरी देख लेते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में मान लीजिए जैसे कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कई सारे यूजर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम अपने डेटाबेस में परमिशन सेट कर सकते हैं। परमिशन सेट करने का इन द सेंस मतलब आप क्या कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, और आप उस परमिशन को क्या कर सकते हैं, वापस हम लोग रिवोक करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटाबेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूजर को एक्सेसिबिलिटी की क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। यूजर कौन सा डेटा यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और कौन सा डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो वहां पे हम लोग ग्रांट और रिवोक जैसे कमांड्स वहां पे हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, जो भी डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग टीसीएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। आपने डेटाबेस में अगर कोई चेंजेस किए हैं, अगर उसको हमने कमिट कर दिया तो वो डेटाबेस में परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। रोल बैक है, रोल बैक का मतलब क्या होता है, रोल बैक का मतलब अगर आपने कोई चेंजेस किए तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल की कमांड है जिनको हमने कैटेगराइज किया है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला हमारे पास दे रखा है बेनिफिट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला देखो यहाँ पे दे रखा है, यूजर कैन गेन एक्सेस टू डेटा स्टोर ऑन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब, जो रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर्ड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं,
एक्सेस कर सकते हैं, जो डेटा हमारा स्टोर रहता है। अच्छा, आप एक बात बताएं, जैसे आप लोग फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह में आप यूज करते हो, तो आप सारा का सारा डेटा कहां पे स्टोर करते हो? यानी आपने कोई पिक अपलोड किया तो वो कहां पे स्टोर हो रहा है? वो किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे स्टोर हो रही है? वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो रही है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो उसी डेटाबेस से आप क्या कर सकते हो? डेटा को बड़े आराम से क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। अगला पॉइंट दे रखा है, यूजर्स कैन यूज दिस फीचर टू डिस्क्राइब द डेटा। ठीक है, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल का यूज करने का मतलब क्या है? डेटा को डिस्क्राइब करना। आप डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो डेटा क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टूडेंट का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका डीओबी हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, और उसके क्या हो सकते हैं? मार्क्स हो सकते हैं। तो आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, और डेटा को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो? डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका जो बेनिफिट, इट अलाउज यूजर टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, आप डेटाबेस में क्या कर सकते हो? डेटा को डिफाइन कर सकते हो। डेटा को डिफाइन करने का मतलब क्या है? जैसे आपने क्या करता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आप उसमें डेटा को डिफाइन करते हो। जैसे आपको किसी डेटा को आपको डिफाइन करना, तो आप उसका डेटा टाइप लेते हो कि आई एन टी एज ले लिया, तो आई एन टी एज यानी एज किस टाइप का डेटा हो गया? हमारा इंटीजर टाइप का। सेम हेयर, एसक्यूएल में भी हम लोग जब भी डेटा डिफाइन करते हैं तो हम लोग डेटा टाइप के साथ में डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हो। तो यहां पे दे रखा है, इट अलाउज यूजर टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट द डेटा इन अ डेटाबेस। ठीक है, अगली बार यूजर, नेक्स्ट पॉइंट है, यूजर्स हैव द एबिलिटी टू बिल्ड एंड डिलीट डेटाबेस एंड टेबल। ठीक है, यूजर क्या कर सकता है? डेटाबेस में डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है, और साथ में साथ टेबल को भी डिलीट कर सकता है। मान लीजिए एक लॉन्गर टाइम से हमने डेटाबेस बना रखा है। डेटाबेस क्या है? एक तरह से आपका फोल्डर या एक तरह से आपका बॉक्स हो गया, जिसके अंदर क्या रखी हुई है? जिसके अंदर टेबल्स रखी हुई हैं। तो आप अगर लंबे समय तक अगर आप उस डेटाबेस की नीड नहीं है, तो आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो, या फिर उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनी हुई है, अगर उनमें से किसी टेबल्स की जरूरत नहीं है, तो आप टेबल को आसानी से क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो। अगला पॉइंट दे रखा है, इट अलाउज यूजर टू बिल्ड डेटा वे व्यूज स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। अच्छा, ये क्या है? ये सिक्योरिटी के लिए व्यूज क्यों बनाए जाते हैं? व्यूज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है, लेकिन व्यूज क्या होता है? व्यूज सिक्योरिटी रीजन से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटाबेस में क्या कहते हैं, व्यूज जो होते हैं एक सिक्योरिटी रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए व्यूज का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखाई जाए जितनी आपकी नीड की, आप जितनी जरूरत की इंफॉर्मेशन आपके लिए है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाए? आपसे हिडन रखा जाए। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप एटीएम में आप मनी निकालने, ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, निकालने विड्रॉ करने जाते हैं, तो आपको क्या पूरी बैंक की डिटेल बताता है? नहीं, आपसे वो सिर्फ क्या पूछता है? आपके एटीएम का नंबर पूछता है, ठीक है, पासवर्ड पूछता है, और आपसे जो भी अमाउंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब इंफॉर्मेशन आप उसको आपसे पूछता है। बाकी आपसे कोई डिटेल नहीं पूछता है, और सारी डिटेल को वो क्या रखता है? हिडन रखता है। तो व्यूज हम लोग क्यों बनाते हैं? सिक्योरिटी रीजन से हम लोग क्या करते हैं? व्यूज को क्रिएट करते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन जरूरत की है उतनी इंफॉर्मेशन दिखाए, बाकी सारे इंफॉर्मेशन को क्या रखा जाए? हिडन रखा जाए। नेक्स्ट है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम की तरह होता है। हमने एक बार प्रोसीजर बना के रख लिया, इसको हम लोग बार बार, या फंक्शन, जैसे आप लोग फंक्शन प्रोग्राम में फंक्शन यूज करते हैं, आप लोग ने एक बार फंक्शन बना लिया है। जैसे मान लीजिए आप एक क्रिएट यूजर का आपने एक फंक्शन बना लिया है, तो आपको जब भी कोई नया यूजर क्रिएट करना होगा, तो आपको बार बार प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बस उसको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट आ गया परमिशंस फॉर टेबल्स एंड मेथड्स एंड व्यूज। परमिशन टेबल्स, फिर वही चीज आ गई, लास्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है परमिशन। हम अपनी टेबल्स में क्या कर सकते हैं? परमिशन, या व्यूज में परमिशन सेट कर सकते हैं कि कौन से लोग हमारे टेबल्स डेटा को देख सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को देख सकते हैं, और कौन से लोग डेटाबेस में डेटा को नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो परमिशन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे क्या है? एसक्यूएल के बेनिफिट्स हैं। तो अब फ्रेंड्स हम लोग डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा का टाइप, जैसे कि आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, जैसे आपने जावा, सी पढ़ी होगी, तो आपने वहां पे जब भी कोई वेरिएबल लिया होगा, तो साथ में उसके आपने डेटा टाइप को डिफाइन किया होगा कि आप उस वेरिएबल में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपको इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, तो आप वहां पे क्या डेटा टाइप लेते हैं? इंटीजर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लोग वही चीज करते हैं। यहाँ पे
कि जब जब भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो डेटाबेस डिजाइन मतलब आप जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, अरेंजमेंट होता है, ग्रिड्स होती है, यानी हमारा कॉलम होता है वो फील्ड को डिनोट करता है, और जो रोज होती है वो किसको डिनोट करती है, रिकॉर्ड्स को। तो जब भी हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं तो कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग कॉलम में हम लोग फील्ड देते हैं। मान लीजिए फील्ड हमारा स्टूडेंट का, हम लोग एक डेटा एक टेबल स्टूडेंट नाम की बना रहे हैं, तो वहां पे जो कॉलम ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या बता रहे हैं, वहां पे डेटा टाइप यानी रोल नंबर। तो रोल नंबर अब ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। अच्छा, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है कि आप किस तरीके के डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे बना रखा है, चार्ट बना रखा है, तो जैसे कैरेक्टर यहाँ पे दे रखा है, साइज दे रखा है, तो डिफॉल्ट अगर आप दें चाहे ना दिखे दे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर साइज कितना लेता है, वो 1 लेता है। अगर आपने यहाँ पे 7 दे दिया तो इट मींस क्या होगा, वो 7 कैरेक्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा, यानी 7 के आगे वो स्टोर नहीं कर पाएगा। उसी का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, थोड़ा एडवांस वर्जन यहाँ पे दे रखा है, वेयर कैर साइज। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टर साइज। मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने 10 दे दिया, साइज यहाँ पे क्या दे दिया, 10 दे दिया, और आपने सिर्फ 3 ही कैरेक्टर को आपने क्या किया, आपने 3 ही कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किए, तो बाकी का जो 7 कैरेक्टर का स्पेस क्या है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी मेमोरी में वो जगह क्या करेगा, फालतू की वहां पे कवर करेगा। तो ये थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। जबकि इसमें क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 ले लिया और 100 में आपने सिर्फ 50 यूज किया, तो ये क्या करेगा, 50 को रिलीज कर देगा, यानी जितनी जरूरत है उतनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी मेमोरी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यहाँ पे इसकी रेंज दे रखी 0 to 65535 कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आईएनटी साइज, ठीक है, आईएनटी में आप यहाँ पे इंटीजर में कोई भी साइज दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है, इतनी ये वैल्यू दे रखी है, माइनस से लेके यहाँ तक पॉजिटिव, ये क्या होता है, अनसाइंड रेंज है। अब ये तो साइंड रेंज हो गई, अनसाइंड रेंज कहां से, 0 से लेके यहाँ पे ये देखिए रेंज दे रखी है, यहाँ पे 4 to 94, 96, 7 to 95। द डेटा टाइप इंटीजर इज इक्वल टू आईएनटी साइज। तो डेटा टाइप जो इंटीजर है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे आप इस तरह से लिखिए, दोनों में से कोई आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है फ्लोट, फ्लोट में दे रखा है साइज दे रखा है, डी दे रखा है। अब देखिए इट इज यूज टू स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आप जैसे आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे आपको परसेंटेज स्टोर कराना है, तो यहाँ पे तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप दे सकते हैं, साथ में आप क्या दे सकते हैं, डेसिमल पॉइंट दे रखे हैं, यानी आपको कितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चाहिए। जैसे आप 92.52, तो आप यहाँ पे डी में क्या दे देंगे, दशमलव के कितने स्थान तक, 2 स्थान तक, तो डी में वहां पे क्या दे देंगे, आप डेसिमल प्लेसेस वहां पे दे सकते हैं। डबल में भी सेम है, ये होता है, ये हमारा मतलब इसका जो साइज होता है वो कम होता है, जबकि इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। इसमें आप लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेट दे रखा है, डेट का जो फॉर्मेट होता है YYMMDD होता है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको यहां से क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईयर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई ईयर इन 4 डिजिट फॉर्मेट। ईयर को हम लोग किसमें डिनोट कर सकते हैं, 4 डिजिट के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एक एसक्यूएल का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड्स पढ़ेंगे, एसक्यूएल की एक एक कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो थ्योरी पार्ट हो गया कि क्या है कैसे है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, ये सब यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन जो हम नेक्स्ट पार्ट से हम करेंगे वो एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ेंगे। अब डीप में आपको एक चीज बताऊं कि जो एसक्यूएल जो यूज होता है, माई एसक्यूएल यूज होता है, ठीक है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के लिए हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, डेटाबेस। आप जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, मान लीजिए आपको जब वेबसाइट डेवलप करते हो, तो वेबसाइट में क्या होता है, डेटा होता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको किसी ना किसी डेटाबेस की जरूरत होती है, नीड होती है। तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, वहां पे माई एसक्यूएल यूज करते हैं। अब माई एसक्यूएल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको यूज करना आसान है, ठीक है, इसकी जो क्वेरीज हैं इनको लिखना क्या बहुत आसान है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करते हैं। तो अगर आप जो है क्या कहते हैं, आप बैकएंड में काम करना चाहते हैं, तो आपको माई एसक्यूएल की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप बैकएंड में अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, माई एसक्यूएल का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को रीड करना, डेटा को अपडेट करना, ये सारा का सारा काम हम लोग किसके थ्रू करते हैं, हम लोग माई एसक्यूएल के थ्रू ही करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आज हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इसके आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू रहे ताकि आपको एसक्यूएल के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।